खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफ़ी वजीर आला KP पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिए। कहा, वजीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, सूबा को यॉट चला रहा है। अलीमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। मजीद कहा, खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर तबाह कर दिया। मैं खुद को एहतसाब के लिए हर फॉरम पर पेश करता हूँ। इस्तीफ़ा वज़ीर आला को व्हाट्सएप पर भिजवाया। तहरीरी तौर पर आज इस हवाले करेंगे। शकील खान को साबका हुकूमत में इख्तलाफात के बायस काबीना से बाहर होना पड़ा था। शकील खान का तहरीरी इस्तीफ़ा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला KP का इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, बानी पिचाई ने जो कमेटी बनाई, कल सुबह उसकी रिपोर्ट मिली। कमेटी ने शकील खान को ओहदे से हटाने की सिफारिश की, डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी हिरासत में। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। तीनों साबिक फौजी अफसर बानी पिचाई से राब्ते में थे। ये अफसरान सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़ेर हिरासत अफसरों के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। इल्ज़ामात फौजी अफसरों की रिटायरमेंट के बाद के हैं। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। फैज़ हमीद के मंजूर नज़र थे। ISPR के मुताबिक तीनों साबिक अफसरों को फैज़ हमीद के कोच मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। इन अफसरों ने फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ काम किए। साबिक अफसरों और साथियों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा था, जिसे ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा, जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त अलकलामी हुई थी। बानी पिचाई की अजाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू इल्ज़ाम लगाया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ को हटाया, मेरी हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल फैज़ एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा, जनरल फैज़ का 9 मई वाक़यात बराह रास्त ताल्लुक़ है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। फ़ौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। 9 मई फैज़ हमीद ने कराया है तो तहकीकात होनी चाहिए। फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी पिचाई की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी पिचाई से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी पिचाई जेल में बैठ कर इन सबको लीड कर रहे थे। लगता यह है अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाड़काना में तेज़ आंधी के साथ मुसलधार बारिश। जनूबी पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। बक्कर में तूफानी बारिश से जल थल। एक तेज़ हवा से दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कमरे की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। पेशावर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। सदर में दरख्त गिर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद, जेहलम और शकरगढ़ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां बाजार तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिलगित में रायकोट के दरमियान सैलाबी रैला। शारा कराक्रम ब्लॉक। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। अस्तोर में लैंडस्लाइडिंग। सयाह फंस गए। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA को फ़ोन। सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात का जायजा लिया। सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म। कहा, रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म की सैलाब में बह जाने वाले पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत।
महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, ये हमारा इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। हमाद अजहर का पीछे पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर का पार्टी ओहदे पर काम करने से इनकार। कहा एतमाद का शुक्रिया मगर इस्तीफे का फैसला अटल है। बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। साबिक सुपरिटेंडेंट नेटवर्क चला रखे थे। अडयाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी पूछगछ। दोनों अफसर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पसीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 2 अर्दलियों, 3 वार्डर्स और हेड वार्डर से भी पूछगछ की जाएगी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम एक पीटीआई रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। बानी पीटीआई को मोबाइल फ़ोन की सहूलत के हवाले से भी मस्बत पेशरफ। ज़राए के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबरों पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के शवाहिद मिल गए। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है साजिशों के पीछे पीटीआई शामिल थी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई और उसके सहूलतकार थे। एक सहूलतकार पीटीआई को रिलीफ के लिए अदालतों में किरदार अदा कर रहा था। सहूलतकार का एक बदनाम ज़माना शख्स था। वो सहूलतकार जब खुद आईनी ओहदे पर मौजूद था तो आइन की धज्जियाँ उड़ाईं। आहिस्ता आहिस्ता सहूलतकारों से पर्दा उठ रहा है। दुश्मन अनासर की जाली खबरों से खबरदार रहना होगा। ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुक को कमज़ोर करने के लिए फैलाया जा रहा है। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इन तमाम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तक़बालियत से खिताब। ISPR के मुताबिक वेटरन्स का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने में ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ का रिटायर्ड अफसरों और जवानों की खदमात को खिराज तहसीन। वेटरन्स पर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने पर जोर। आर्मी चीफ का अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज़ में तकरीब का ऐलान। GHQ में खुसूसी तकरीब आज होगी। कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक दे दिया। कोच को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। अरशद नदीम की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा बिलावल भुट्टो का पैगाम है अगले ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी करनी है। निजी कंपनी का अरशद नदीम को गाड़ी देने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन बोले गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर चाहिए देंगे। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। मेयर कराची का अरशद के नाम पर एकेडमी कायम करने का ऐलान। सईद गनी की तरफ से सड़क मंसूब करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान टिसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा गवर्नर सिंध ने जितनी इज्जत दी वो मेडल से भी बढ़कर है। आने वाले मुकाबलों की भरपूर तैयारी करूंगा। कौमी हीरो का तलबा को 100 लैपटॉप देने का भी ऐलान। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरखास्त पर जस्टिस शकील अहमद आज समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार का कहना है मुल्क में नामालूम वजूहात की बिना पर इंटरनेट स्लो कर दिया गया। बंदिश से IT से वाबस्ता कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है।
पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, सारिफिन को शदीद परेशानी, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान, ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर ऑनलाइन सर्विस में रुकावट। फ्रीलांसर्स का कहना है पाकिस्तान में इंटरनेट के संगीन मसाइल हैं, हमारा तो नुकसान है ही मगर असल नुकसान हुकूमत का है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि नेट की रफ्तार में 40% तक कमी आ गई है। डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फायर वॉल की वजह से ये सब हो रहा है। सूरत हाल बरकरार रही तो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर का कहना है इंटरनेट के मसले से कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑनलाइन काम में मुश्किलात आई। आलमी फ्रीलांस कंपनी ने भी खबरदार कर दिया, कहा इंटरनेट मसाइल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के काम में ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। फायर वॉल होती क्या है, कैसे काम करती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सेनेट की कायमा कमेटी का इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का सख्त नोटिस, 2 हफ्ते में मसला हल करने की हिदायत। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेंटर अफनानुल्लाह खान ने कहा व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं हो रही, बहुत से ई कॉमर्स के फॉरम्स छोड़कर जा रहे हैं। सेंटर हुमायूं अहमद बोले आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया, पहले ही सरमायाकारी नहीं। सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा यह नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA हुक्काम ने दावा किया हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेक्रेटरी IT आयशा खुमेरा ने कहा यह मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस का मसला है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का इंटरनेट सुस्त होने का नोटिस, शिकायत पर PTA से डेटा मांग लिया। कहा फायरवॉल की तनसीब से इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत आई हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड होने की शिकायत दूर कर दी गई। मंकी पॉक्स आलमी वबा करार। आलमी इदारा सेहत ने कॉन्गो और एम पॉक्स के फैलने को इमरजेंसी सूरत हाल करार दे दिया। स्वीडन में एम पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। ये अफ्रीका से बाहर एम पॉक्स का पहला कन्फर्म केस है। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से एम पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत भिजवा दिया गया। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में रवां साल कोंगो के 14 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 3 अमवात की भी तस्दीक। 1 माह में कोंगो के 5 केस रिपोर्ट हुए। कराची में रवां बरस की सबसे बड़ी डकैती, डाकू 2 करोड़ रुपए लूट कर फरार। मज़ाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। वाक़या स्टॉक एक्सचेंज के करीब पेश आया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। और सुरों के शहंशाह, अजीम क़व्वाल और मौसीक़ार नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया से रुखसत हुए। 27 बरस बीत गए। मगरबी साजों से कव्वाली की नई जहद बख्शी। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती हैं।